दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम कर दास। एक के जीवन में धन की तो कोई कमी नहीं है, ठाकुर जी की कृपा, लेकिन तन से बड़ा परेशान है। तन में क्या है? अनेक रोग हैं। अब डायबिटीज एक नॉर्मल रोग हो गया है, कॉमन। बीपी ये कॉमन हो गए, थायराइड, घुटनों की प्रॉब्लम, कुछ परेशानी, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नॉर्मल होती चली जा रही हैं। शरीर में असाध्य रोग हो जाना बड़ी परेशानी, जीवन की बड़े कष्ट का कारण है। धन की कमी नहीं है, लेकिन तन में इतने रोग हैं, बढ़िया खा नहीं सकते, स्वेच्छानुसार भोजन नहीं कर सकते, स्वेच्छानुसार भ्रमण नहीं कर सकते, कहीं जा नहीं सके, आ नहीं सके। क्या मतलब शरीर का? शरीर के अनुसार हमें चलना पड़ता है, हमारे अनुसार शरीर नहीं चलता। ये बड़ा कष्ट है, ये बड़ा दुख की बात है। सब कुछ दिया लेकिन नहीं उसका प्रयोग कर सकते। कुछ दुनिया में ऐसे भी भक्त हैं जो तन से भी बढ़िया, धन से भी बढ़िया, लेकिन मन से दुखी रहते हैं। मन से परेशान है, तनाव है, टेंशन है, दुख है, चिंता है। ऐसी परेशानी है कि नींद भी नहीं आती महाराज। एक व्यक्ति को सोने के लिए नींद की टेबलेट खानी पड़ती है। एक व्यक्ति को महाराज कब नींद आ जाए उसे पता नहीं चलता। बढ़िया से सुंदर गद्दे पे भी पड़ा पड़ा नींद में नहीं जा रहा, सो नहीं पा रहा। और एक महाराज खेत में जाकर के कंकड़ कांटों पे भी वो सो रहा है चैन की नींद, क्योंकि वो ठाकुर जी की कृपा है। जहां चिंता नहीं वह चैन है भगवान की कृपा से। सुखी कौन है? पिताजी गोकर्ण जी कह रही है, सच्चा मन करने वाला सुखी। अच्छा, मछली कहां प्रसन्न रहती, सुखी कहां रहती है? जब पानी ज्यादा होगा, जल में ही तो मछली सुखी रहेगी। यही बात यहां पर कहते हैं, भगवान की शरणागति में जीव सुखी रहता है। सर्वधर्मान परित्यज्य, गीता में कहा, मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके केवल एक मेरी शरण में आओ। ठाकुर जी की शरण में जाना है, बाकी सब बेकार है। किसी ने कहा तो ठाकुर जी की शरण में मिलेगा क्या? हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठाकुर जी हमारे जीवन के जितने भी पाप ताप संताप है ना, सबको मिटा देंगे। मोक्षयिष्यामि, मोक्ष प्रदान करेंगे। तभी तो कहते हैं ना, सुखी मीन जहाँ नीरयगा, सुखी जहाँ नीरी अधारा, सुखी मीन जहाँ नीरयगादा, सुखी मीन जहाँ नीरी अघारा, सुखी मीन जहाँ नीरयगादा, सुखी मीन जहाँ नीरी अघारा, सुखी मीन जहाँ नीरयगादा, सुखी मीन जहाँ नीर अघारा। तिमि हर शरणना एकहु व्याधा, तिमि हर शरणा एकहु व्याधा, तिमि हर शरणना एकहु व्याधा, तिमि हर शरण एकहु व्याधा। जहाँ अधिक जल है वहां पर मछली प्रसन्न रहती है, बड़े आनंदित है। ऐसी संसार का जीव भगवान की शरणागति में प्रसन्न है, बाकी अन्य तो उसे सुख नहीं मिल सकता। यही बात वेद व्यास जी ने, सूत जी महाराज ने स्पष्ट की है। जीवन में धर्म पर चलो, और ये भक्ति का उपदेश प्रदान किया। गोकर्ण जी महाराज की बात को सुन के बड़े आनंदित हो गए। प्रसन्न होकर के दसम स्कंद का पाठ करके आदि ने मुक्ति को पाया। इधर धुंधली रहती है घर में, धुंधकारी ने उस पर भी अधर्म प्रारंभ किया। भैया आभूषणों को दे दो, बेटा कुछ नहीं छोड़ा तुमने। छीनने लगा, बेचारी भागती भागती कुएं में गिर पड़ी। जैसा तुम संस्कार दोगे जीवन में तुम्हारे लिए वही प्राप्त होगा।
बच्चे को बढ़िया संस्कार दिए होती धुंधकार धुंधली तो धुंधकारी अच्छा बनता। कुएं में गिर की मृत्यु हो गई। स्वच्छंदचारी धुंधकारी ने वेश्याओं के घर में रखा, धन को चोरी करके लाता, डकैती डाल के लाता है। बहुत आया, चारपाई पे सो रहा था, रस्सी से बांध करके चिल्लाने लगा, गर्म अंगार डाले, बेचारे की मृत्यु हो गई। भयानक प्रेत बना। आज गोकर्ण जी को पता चला, गया में जाके पिंडदान किए, भ्रमण करते हुए आ रहे थे, सोचा अपनी जन्मभूमि में एक दिन तो जाना चाहिए। जीवन में दो चीज स्वर्ग से भी बढ़कर के, याद रखना, जीवन में दो चीज स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। जीवन में ध्यान दीजिए, दो चीज स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, स्वर्ग से भी ज्यादा श्रेष्ठ कही जाती हैं। कौन सी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण? जीवन में दो चीज सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। कौन कौन सी? स्वर्ग से भी बढ़कर के। शास्त्र कहता है एक तो मां और एक जन्मभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर है महाराज। जिस समय स्वयं परमात्मा पुरुष श्री राम अंका को विजयी पा करके रावण को मार करके अवध की जाने की तैयारी कर रहे थे, उस समय स्वयं लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, प्रभु देखो ये सोने से बनी लंका कितनी सुंदर और मनोरम्य है, कितनी श्रेष्ठ है, कितना आनंददायी नहीं है, हम कृपा हो तो यहीं बसे। तो राम जी ने क्या कहा? वाल्मीकि रामायण में कहा है, अपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, लेकिन ये सोने की बनी जो लंका बड़ी श्रेष्ठ है, अच्छी है, लेकिन मेरी माँ कौशल्या, मेरी जननी मारे मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि मुझे स्वर्ग से भी बड़ी अच्छी लगती है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, महान है, दिव्य है, इसके सामने तो स्वर्ग भी फीका है। तो माँ का स्थान तो दिव्य और भव्यता से भरा हुआ है महाराज। माँ के सामने स्वर्ग भी मिले और दोनों ही सामने रख दिए जाए तुम्हारे, और कोई ये प्रश्न करे कि आप दोनों में से क्या स्वीकार करना पसंद करोगे, तो ये मत सोचना कि हम स्वर्ग में जाएं, भूल कर लोगे। तुम्हारे सामने स्वर्ग भी है, तुम्हारे सामने माँ है। भगवान ठाकुर जी ही आकर के कहें, भक्त तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग या मैया? तो कह देना, प्रभु मुझे तो माँ प्रदान कर दो। जब माँ की कृपा हो जाएगी तो स्वर्ग मेरी मुट्ठी में होगा, मुझे ऐसे स्वर्ग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ कौन है? सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता, मातरो पितरो यस्मात् सर्वयत्नेन पूज्यते। सभी तीर्थों के माँ स्थान, माँ का स्थान है। सभी देवताओं के समान पिता का स्थान होता है। माता पिता का पूजन करने से दोनों का फल मिल जाता है, तीर्थों का भी और देवताओं का भी। गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते चले आ रहे थे, सीधे आए अपनी जन्मभूमि में। तो जीवन में याद रखना, दो चीज महत्वपूर्ण है, एक माँ, एक जन्मभूमि। जीवन में कभी इनका त्याग मत करो, समय समय पर देखभाल ध्यान करना परम धर्म और कर्तव्य है। इसे भूल गए, समझ लो आपने अपने जीवन कुछ रत्न नहीं पाया। रात्रि में शयन किया गोकर्ण ने अपनी जन्मभूमि पर, स्थिति बदलती दिखाई दी। रात में भयानक दृश्य, प्रेत जो कि भाग रहा है, दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अनेक शब्दों के द्वारा अनेक ध्वनि करता है, आवाज करता है, कभी भैंस की आवाज, कभी भेड़ बकरी की आवाज। थोड़ी देर के बाद गोकर्ण ने जल के चींटी लगाए, पूछा कौन हो? ये स्वयं कहता है, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी मेरा नाम। अरे भैया, तदर्थम तुम गया पिंडो
मया दत्तम विधानतः। अरे भैया, तेरे लिए तो मैंने गया में जाके पिंड दान किए हैं, मुक्ति नहीं हुई क्या? तो स्वयं धुंधकारी कहता है, गया श्राद्ध सतिर्नापि मुक्ति में न भविष्यति। गया में 100 बार श्राद्ध करना, एक बार नहीं 100 बार, तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या करूं मैं? बहुत पाप किए हैं भैया, कोई दूसरा उपाय विचार कीजिए। कभी कभी गया में पिंड दान करने से भी पूर्वजों की मुक्ति नहीं होती, कभी कभी गोकर्ण क्षेत्र में पिंड दान करने से भी मुक्ति नहीं होती, तो क्या करें? गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की प्रातः काल आराधना करी। सूर्य भगवान ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी गोकर्ण। सुंदर तैयारियां की, दिव्य स्थान महोत्सव तैयार करके व्यासपीठ पे स्वयं विराजमान होकर के कथा का शुभारंभ किया। धुंधकारी का आवाहन जो ही करते हैं महाराज, हवा आती उड़ जाती है। सुनाना प्रारंभ किया, हवा आई उड़ गया। बड़ा परेशान, 7 गांठ का एक बांस लगा था, छिद्र दिखाई दिया, उसी में धुंधकारी प्रवेश कर गया। ठाकुर जी की नित्य प्रति कथा सुनता है। पहले दिन की कथा सुनी, पहली गांठ फटी, 7 दिन में एक एक करके 7 ग्रंथि फट गई। स्वयं धुंधकारी के लिए स्वर्ग से विमान आया। स्वयं धुंधकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ऐसी परम भागवत धन्य है जो कि प्रेत की पीड़ा को भी दूर करने वाली है। विमान चालक कहते, धुंधकारी जी बैठिए। गोकर्ण ने एकदम रोक दिया, रुको। बोला, क्या हुआ महाराज? हमारे इतने सभी श्रोता विराजमान और विमान तुम एक क्यों लेके आए? पार्षदों ने कही, महाराज आपकी श्रोताओं ने जो कथा सुनी है, धुंधकारी ने जो कथा सुनी है, उसमें अंतर है। बोले, कैसे? कथा सबने सुनी, हम भी मानते हैं, लेकिन दोनों के सुनने में बड़ा भारी अंतर है। क्या अंतर है जरा बताओ? बोले, सर्वणस्य विभेदेना फलवेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वं न तथा मननं कृतम्। बोले, कथा सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। जब तक कथा चली तब तक कथा का आनंद, और जो ही विराम वही संसार की चर्चा में जुड़ गए। भूल गई कथा में क्या सुना। सुनने के बाद कथा का चिंतन करो, आज ये कथा हुई, ये प्रसंग हुआ, तो आपको कथा रम जाएगी। धुंधकारी ने कथा के समय कथा, बाद में चिंतन, इसलिए इसको मुक्ति हो गई। मन का दोष दूर करना है तो एक ही उपाय है। मन के दोष को दूर करने के लिए कथा में निश्चल मति से कथा सुनो। कथायाम निश्चला मति ही, निश्चल मति से कथा सुनोगे तो निश्चय मन का दोष दूर हो जाएगा, मन एकाग्र हो जाएगा। धुंधकारी विमान बैठ करके जाने लगा। गोकर्ण जी पुनः कथा करी और सुंदर अवसर पर सभी का कल्याण किया। महाराज बोले, भागवत भगवान की जय हो। ये कथा सुनने की विधि को श्रवण करने के लिए सूत जी से शौनक ऋषि ने प्रार्थना की और कहा, कथा कैसे सुने महाराज, कब सुने? बोल, भगवान कहता तो चाहे जाओ सुनो महाराज। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वथा श्रवणम मतम। ठाकुर जी कथा तो चाहे जाओ सुनो, वही कल्याण करने वाली है। कहां पे सुने? प्रश्न ये भी तो आता, कहां सुने? हमेशा सुने, लेकिन कहां सुने? घर में, क्षेत्र में, तीर्थ में, पुष्कर में, या गंगा के तट पे, या समुद्र के तट पे, कहां? ये प्रश्न किया तो बताने लगे। तीर्थे वापी बने वापी गृहे वा श्रवणम मतम। जहां तुम्हारा मन लगे आनंददायिनी कथा को वहीं पर सुनो महाराज। घर में मन है तो घर में सुनो, महिमा तो सबकी एक से एक बढ़ करके है महाराज। घर से ज्यादा शिवालय की, गौशाला की, तीर्थ की, गंगा की, समुद्र की, वन की, तीर्थ क्षेत्र की, धाम की, और सबसे बड़ी महिमा है मन की महाराज। जहां मन करे वहां सुनना चाहिए। मन तो कथा में,
सुनने के लिए आप आए और मन करता है कथा तो गोवर्धन जी में होती तो अच्छा रहता। मन तो लगा है गोवर्धनी गिरिराज जी की चरण शरण में, और कथा चल रही है दिल्ली वृंदावन आगरा, क्या महत्व उसका? जहां मन लगा है वहां कथा सुनोगे तो आनंद की और महिमा बढ़ जाएगी। तो सुनाने वाला कौन हो? प्रश्न आया, सुनाने वाला कौन? कैसे वक्ता का हम वर्ण करें? क्योंकि ये संसार है और संसार में अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। समाज में बढ़िया भी लोग हैं और कुछ बुरे भी हैं, लेकिन हमें जरूरी नहीं कि बुरे लोगों की संगति करें, हमें चुनने बढ़िया है। जैसे हंस है ना, दूध में से भी महाराज पानी मिला दो तो दूध ही पिएगा, पानी छोड़ देगा। भगवान कहते हैं संसार में अनेक तमाम व्यक्ति हैं, लेकिन आपको कौन सा चुनना है, स्वीकार करना है, आपकी बुद्धि से काम करना चाहिए। कोई भी छोटी बीमारी हो, शास्त्र कहता है अच्छे बढ़िया चिकित्सक पर दिखाओ, अच्छे वैद्य डॉक्टर पर, क्योंकि बीमारी कभी छोटी नहीं होती। शत्रु और बीमारी इनको कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये छोटे भी परेशान करते हैं। ऐसे ही बढ़िया श्रेष्ठ कथा सुनाने वाला हो, वो कैसा हो महाराज? बोल वैष्णव हो, भगवान का परम भक्त हो, विप्रह ब्राह्मण हो, और कौन हो महाराज? परम परमात्मा का भक्त, कथा को श्रवण कराने वाला, विद्वान और दृष्टांत देने वाला, श्रेष्ठ समझाने वाला होना चाहिए। आजकल की जो व्यवस्था चल रही है उसे व्यासपीठ से कहना ठीक भी नहीं लगता, लेकिन वस्तुतः उचित नहीं है। हमारे पूर्वज कथा कब सुनते हैं? जब हम सत्यता के साथ कथा को कराते हैं। हम जो भाषा बोल रहे हैं आप और हम समझ रहे हैं, फॉरेन कंट्री में चले जाओ तो हमारी भाषा को वो नहीं समझ पाएंगे, हम उनकी नहीं समझ पाएंगे। देवताओं की भाषा है संस्कृत, देववाणी। संस्कृत के श्लोक वेद मंत्र सुनाए जाएंगे तो ही वो सुनेंगे, अन्यथा उन्हें कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही हमारे पूर्वज पितृलोक में जब वास करते हैं ना, तो वहां की भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा में जब वेदध्वनि के द्वारा भागवत की कथा होती है, हमारे पूर्वज श्रवण करने मात्र से तर जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और वहां पर परिवार को आशीर्वाद देते हैं, कृपा बरसाते हैं। ऐसी कथा हो तो वक्ता हो ब्राह्मण, श्रेष्ठ वक्ता विद्वान होना चाहिए। तुम्हारा सुने कैसे? किसी से सुने ये निश्चित हो गया, कहां सुने ये भी निश्चित हो गया, कब सुने ये भी निश्चित हो गया। अब किस नियम से सुने, माने क्या भोजन करें, तो स्पष्ट लिखा है महाराज कथा सुनने के लिए। कपोष्यम सप्तरात्रम वही, 7 दिन की कथा में व्रत करके कथा सुने, बड़े ध्यान से सुनो, व्रत करके, फास्ट करके। अब व्रत करके 7 दिन ना कुछ खाए ना कुछ पिए, ये तो बड़ा कठिन नियम, संभव नहीं। तो किसी ने ये महाराज निवेदन किया, और इसके अलावा और क्या करें? बोले घृतपानम, घृतपानम, घी पियो। महाराज कलयुग में घी उपलब्ध हो जाए प्योर, ये भी कठिन है, और मिल गया तो पचाना कठिन है, तब क्या करें? और पयापानम, दूध पी लो भैया, गाय का दूध तो अमृत है। बोले दूध भी कठिन है मिलना, मिल जाए तो भी परेशानी, तो वो भी ठीक नहीं है महाराज। इसके द्वारा हमसे नहीं सुना जाएगा, ना तो घी पी के 7 दिन रह सकते और ना दूध पी करके। अच्छा बताओ 7 दिन तक दूध पी करके रह सकते हैं? बड़ा कठिन है ना। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होती है ना, तो कोई असंभव कार्य नहीं। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने, एक नहीं कई दिनों तक ठाकुर जी ने कृपा की। दूध पी करके ठाकुर जी की पावन परम पावन भक्ति का आनंद भक्तों को मिल जाता है। किसी ने कहा हमारा अब क्या करें? फलाहारेण वा श्राव्य, फलाहार कीजिए, कथा को श्रवण करो, फल खाओ, अब तो बढ़िया है। किसी ने कहा महाराज फल खाने से भी काम नहीं चले तो क्या करें? फल भी खा करके कभी कभी नहीं रह सकते, तो एक भुक्ति न वा पुनः, स्पष्ट लिखा हुआ है, एक बार भोजन करो, प्रातःकालीन फलाहार करो, कथा सुनो,
उसके बाद सायकालीन बेला भोजन करके एक बार अन्न ग्रहण करके कथा श्रवण करना भी व्रत में आता है। अब तो बढ़िया है। कुछ श्रोताओं ने कि महाराज हमारा काम तो नहीं चलेगा, तो क्या करे, कथा सुने कि नहीं। हम तो दिन में हमारा 4 बार भोजन करते हैं, सुबह भी चाहिए, लंच में चाहिए, फिर सायकालीन बेला, फिर रात को चाहिए। अब बताओ, वेद व्याधि जानते थे कल को आने वाला है, इस व्यवस्था बड़ी विचित्र होगी, स्पष्ट शब्दों में लिख दिया। भोजनम तो बरमन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अगर भगवान की कथा सुनने में भोजन न करने से व्यवधान होता है, विघ्न होता है, 1 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार भोजन करो, 10 बार खाओ, ले कथा सुनना मत छोड़ना। कथा मात्रिक जीवनो, कथा श्रवण मात्र से ही कल्याण है महाराज। और ऐसी पावन कथा को श्रवण करने से जीवन की बड़ा पावन ठाकुर जी की कृपा होती है। सज्जनों, पूरी विधि को बतलाया। 7 दिन कथा के बाद में संभव हो तो प्रतिदिन हवन हो, नहीं तो महाराज भगवान के दिव्य पावन हवन को, यज्ञ को करना चाहिए। पूर्णावती करें, 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे, ठाकुर जी के श्री विग्रह को सोने के सिंहासन पर विराजमान करके कथा वक्ता को फिर दान करना चाहिए। पहले के भक्तों ने कहा महाराज सोने का सिंहासन, स्वर्ण सिंहासन भागवत जी के लिए तो बड़ा कठिन होगा, लेकिन स्वर्ण दान, गौदान, ये सब दान जीवन में करने चाहिए। विधि है ये, और इस विधि से जो भगवान की कथा को सुनते हैं निश्चित ही ठाकुर जी की बड़ी पावन कृपा होती है और बड़ी सुंदर पावन परमात्मा की कथा। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। आज प्रथम दिवस था तो सब व्यवस्था है अब समय से चल रही है। कल ठीक 8 बजे सभी लोग यहाँ पर आए। मुख्य यजमान के रूप हमारे जो परिचित जी बने हुए हैं उनके द्वारा पूजन होगा आवाज देवी देवताओं का विधि विधान के संग में, और उसके बाद जो वहाँ पर व्यवस्था की जा रही है हवन की, नित्य हवन की, तो आप सभी हवन भी कर सकते हैं, करना सभी मिलकर के होगी। तीर्थ में एक बात मैं आपको विशेष बता दूं, तीर्थ में आकर के पापों से बचना। कर्म क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनिश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। हमारे क्रियमाण क्षेत्र में कहीं कोई पाप भूल त्रुटि से हो भी गया, गिरिराज जी की शरण में आने से नष्ट हो जाएगा, और यहाँ जो तुमने पाप कर लिया तो भूल से जीवन में कभी नष्ट होने वाला नहीं है। तो या पुण्य करो, धर्म करो, भक्ति करो, भगवान का भजन करो, तो भगवान का पूजन, फिर यज्ञ, और ठीक 1 बजे भगवान की कथा प्रारंभ होगी। 5 बजे तक आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आके विराजमान होकर के और नित्य पावन कथा को श्रवण करना, ये परम सौभाग्य है। ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी की शरण में रह करके बैठ करके सुन रहे हैं। गिरिराज धरण की जय हो। तो आइए ठाकुर जी की इस पावन कथा में अब हम सभी 2 क्षण भगवान का हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद परम पावन भगवान की आरती करेंगे। बड़ी प्रेम से भगवान की सुंदर 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे बसुरिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे बसुरिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले।
हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, ओ हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, यहो। तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ। ओ चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हाय रे मुरलिया वाले, ओ रे मुरलिया वाले, हाय रे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, 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 तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की, तेरे अधर की, हाँ तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 ओ रे मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, ओ रे मुरलिया वाले, हाय मुरलिया वाले। जीवन है तेरे यहो। हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मुरलिया। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। आइए सभी लोग ठाकुर जी की परम पावनी मिलकर के आरती करेंगे। श्री राधे, जय राधे, श्री राधे। आइए सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत जी की आरती करेंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जजो सूर्यो अजायत श्रोताद्वाय च प्राण च मुखादग्नि